व्यक्ति थे, एक मंदिर के पास में ही एक घर था जिसमें एक सज्जन रहते थे। और पुजारी का काम होता है, नित्य क्रम होता है, सुबह 4 बजे उठ के सेवानिवृत्त होकर और फिर भगवान की सेवा में लग जाते थे, भजन करने शुरू कर देते थे। जोर जोर से करते रहते, सीताराम 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 भगवान का नाम लेते रहते। वहीं बगल में खिड़की में से आवाज आती, वो सज्जन बड़े परेशान है। एक दिन चिल्लाकर, क्या कर लेंगे तेरे सीताराम, कोई खाने को देते हैं। पुजारी जी को भी गुस्सा आ गया, तो बोलो वही है पालनहार, वही देते हैं और वही ले लेते हैं। उन्होंने बोला कल मैं, अगर उनके आपस में जिद बहस होगी और शर्त हो गई, क्या हुई, अगर कल मैं भोजन नहीं खाऊंगा, अगर तेरे भगवान में हिम्मत होगी तो मुझे खिला देंगे, अगर नहीं खिलाया तो तू मेरा शिष्य बन जाना, और नहीं तो मैं तेरा शिष्य बन जाऊंगा। पुजारी जी ने गुस्सा आ गया, बोला ठीक है, भगवान की इच्छा होगी तो तुझे मार मार के भी खिलाएंगे, भगवान की इच्छा होगी तो तुझे मार मार के भी खिलाएंगे। तो वह सज्जन ने सोचा घर में रहूंगा तो कोई ना कोई आ जाएगा, मेहमान या घरवाली भी जबरदस्ती थोड़ा बहुत खिला देगी। वो घर से निकल गया जंगल की तरफ, और जंगल में भी जाके देखा तो उन्होंने बोला मैं और घने गहरे जंगल में चलता हूँ, आज मुझे खाना खाना ही नहीं है। तो एक बड़ा बरगद का पेड़ था, बहुत गहरी छाया थी, और वो उसके पेड़ पे जाके बैठ गया और पत्तों के बीच छुपकर बैठ गया, देखता हूँ आज भगवान मुझको कैसे खिलाते हैं। कुछ समय बाद वहां से ग्वाले कहो या बंजारे लोग कहो, वो आए अपने पशुओं को लेकर, और जैसे गर्मियों का समय था, दोपहर हो गई थी, उनको भी भोजन की भूख लग आई थी, और वे बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ गए। बढ़ के पेड़ के नीचे बैठ लिए, वहाँ अपना आसन बिछा लिया, और वो उन्होंने कहा कि यहीं अपन खाना खा लेते हैं, कुछ देर आराम कर लेंगे, फिर यहाँ से अपने पशुओं को लेकर चल देंगे। उन्होंने अपना खाना वाना लगा लिया। अचानक उनको क्या हुआ कि घोड़ों की आवाज, टापों की आवाज आने लगी। उन्होंने सोचा अब जंगल में डाकू आ गए, जंगल में, और वे हमारा सामान भी खोस लेंगे, गहना बूटी। इस मारे में डर के वो भोजन वहीं का वहीं रखा छोड़, और वे अपने पशुओं को लेके जल्दी से तेजी से निकल लिए। और डाकू वहां आकर देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ भोजन लगा हुआ है, डाकू भी भूखे थे। उन्होंने, उनके सरदार ने कहा भाई ये कोई बढ़िया भोजन रखा हुआ है, ऐसा लगता है कि कोई छोड़ के चला गया, अपन यहीं इस भोजन को कर लेते हैं। तो उनमें से एक डाकू ने कहा कि महाराज हो सकता है कि यह कोई योजना हो, इसमें जहर मिला रखा हो, हमको मारने की कोई साजिश रची गई हो। उन्होंने बोला तो फिर देखो यहाँ कोई आदमी होगा, ढूंढो जिसने भी ये साजिश रची है। तो उन्होंने देखा, उसके घबराहट के मारे वो थोड़ा बहुत बढ़ के पेड़ में हिला और पत्तों की आवाज हुई, तो उन्होंने बोला देखो उस पेड़ में है कोई बैठा हुआ, उसी ने साजिश रची है हमको जहर दे के मारने की। तो उसको भाई उतार के लेके आए। अब वो रोवे जोर जोर से, वो सज्जन बोले नहीं मैंने ऐसी कोई साजिश नहीं रची है, इसमें जहर नहीं है। तो बोले पहले तू खा के दिखा। बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, आज मैं भोजन नहीं खाऊंगा, इसका मतलब मैंने जहर मिला रखा है। अरे उसके दे दमादम, दे दमादम, और क्या खा। तो वाले भोजन खायो तो वो नहीं मरा। तो फिर उसने आप बीती बताई, ऐसे ऐसे मेरी शर्त लगी थी। तो भाई भगवान की इच्छा हो तो मार मार के भी खिलाएंगे। तो कहते हैं कि वो व्यक्ति चल के बहुत बड़ा एक संत बना था। अगर भगवान की इच्छा होगी तो मार मार के भी खिलाएंगे। अब